लास्ट ईयर ऐसा क्या हुआ कि वो स्टूडेंट जो 9th या 10th में 90 या 80% स्कोर कर रहे थे मैथमेटिक्स में, वो 50 या 60% के स्कोर पर आ गए। ऐसा क्यों हुआ और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? दोबारा आप 90% नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं और आप 9th या 10th के स्टूडेंट हैं, या आप पेरेंट हैं और आपका बच्चा 9th और 10th में पढ़ता है, ये सब जानने के लिए ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 साल से वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में 80 या 90% मार्क्स ले रहे थे, अब वो नहीं ले पा रहे। या तो वो नंबर कम ले रहे हैं या स्टूडेंट फेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इवन इस साल का जो फेडरल बोर्ड का रिजल्ट है मैथमेटिक्स का, वो नियर अबाउट 60% है। इस सब की क्या वजूहात हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, इस सब पर आज हम आपसे बात करेंगे। इसकी ये वजह बिल्कुल भी नहीं है कि स्टूडेंट वीक हो गए हैं या टीचर्स जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। मेजर प्रॉब्लम यह है कि पहले एग्जाम एसएलओ बेस्ड नहीं होते थे, अब एग्जाम एसएलओ बेस्ड होते हैं। अब ये एसएलओ बेस्ड क्या एग्जाम है, इसी को समझने के लिए ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, एक स्टूडेंट जो क्लास 1 से लेकर 8 तक मैथमेटिक्स का पेपर कैसे देता है, जो कुछ उसको कॉपी में लिखवाया जाता है या बुक में करवाया जाता है, उसी से उस बच्चे से एग्जाम लिया जाता है। और उमूमन स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही, इवन मुझे खुद बहुत दफ़ा स्टूडेंट कह चुके हैं सर हम याद कर लेंगे, तो वो स्टूडेंट उन चीज़ों को याद कर लेते थे। अब अचानक से जब बच्चा क्लास 9th में आ गया, अब फेडरल बोर्ड ने अचानक, या बाकी बोर्ड्स भी ये करने लगे हैं कि उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आपकी लर्निंग आउटकम्स हैं, इनमें से आपका पेपर बनेगा। अब टेक्स्ट बुक की वो हैसियत नहीं रही। आपके पास एक टेक्स्ट बुक है तो सही, लेकिन उन लर्निंग आउटकम्स को सीखने के लिए है, उनमें से एज इट इज पेपर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बच्चे भी कंफ्यूज हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं और टीचर्स भी कंफ्यूज हैं। इवन एक पेरेंट ने मुझे ये तक कहा कि सर अगर इसमें से पेपर नहीं आएगा तो फिर ये बुक क्यों पढ़ाई जा रही। तो ये बातें और इससे रिलेटेड सारी चीजें समझने के लिए हम आज आपके साथ एसएलओ बेस्ड एग्जाम सिस्टम क्या है, इसके लिए स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स को समझने के लिए हम अगर ये देखना चाहें कि पहले क्या था, ओल्ड सिस्टम क्या था। ओल्ड सिस्टम में एक टेक्स्ट बुक थी, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार सॉल्व करके मेमोराइज कर लेते थे और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आते थे। जाहिर है जब एक काम आपने बहुत दफा किया हुआ और सेम काम अगेन आपके सामने अपेयर हो, तो वो स्टूडेंट जो जरा मेहनत करते थे और उनको कोई उनकी डेस्टिनेशन थी, वो उनको बड़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर लेते थे और रिजल्ट जो है वो प्लस 90% जो है वो आ जाता था। न्यू सिस्टम में क्या हुआ है, जिस चेंज की वजह से जो है वो स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, न्यू सिस्टम में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कॉन्सेप्ट मेमोराइजेशन से नहीं आ सकता। अगर आपका किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो देन आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किसी भी, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपने ये समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कौन सी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं,
फिर उसको सॉल्व कैसे करना है, अगर आपने उसके सॉल्यूशंस के मेथड जान लिए तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है उसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, उसमें वेरिएबल x है, y है या z है। फिर सिमिलर क्वेश्चन जरूर होते हैं जो आपका एसएलओ है, जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, लेकिन क्वेश्चंस न्यू होते हैं। इन न्यू क्वेश्चंस को हमारे यहां अक्सर कहा जाता है अनसीन क्वेश्चंस। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो हमारे बहुत सारे क्लास फेलोज अक्सर टीचर से यह बात पूछते थे, सर पेपर सीन होगा या अनसीन होगा। सीन से मुराद उनकी यह होती थी कि वही सवालात होंगे जो हमने क्लास में किए हैं या मुख्तलिफ सवालात होंगे। अब एक वो स्टूडेंट जो रिसर्च करने जा रहा है, जिसका काम ही एक नया सिस्टम जो है वो बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, वो भी अगर ये सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी। और ये जो एसएलओ बेस्ड सिस्टम है, मेरे नज़र में यही वो सिस्टम है जिसमें आप जो लर्निंग होगी आपकी वो यूजफुल होगी। तो अगर लाइफ में सब कुछ सीन हो तो फिर क्या ही बात है। देखिए, मैथमेटिक्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाता है। जब आप कोई स्किल सीखते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि वो स्किल पहले से आपने देखी हुई है तभी आप वो कर पाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ये सीन या अनसीन से क्वेश्चन से आपको निकाल देंगी। और अभी ये अर्ली स्टेज में अगर आप निकल गए तो यही आपकी स्टडी के कैरियर के लिए बेहतर रहेगा। अब हम आते हैं कि एसएलओ का मतलब क्या है। मीनिंग तो उसकी जो एब्रीविएशन है तो सबको पता है, लेकिन इसका जो सेंस है वो क्या है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट अंडरस्टैंड। एसएलओ के जो मतलब है कि स्टूडेंट ने क्या अंडरस्टैंड किया। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपको सिखाया गया, वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आप अंडरस्टैंड करने के बाद बी एबल टू डू, अगर आप वो अंडरस्टैंड करने के बाद किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिर्फ वही सॉल्व कर सकते हैं जो टीचर ने आपको क्लास में करवाई, इसका मतलब है आपने अंडरस्टैंड नहीं किया। अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप एसएलओ बेस्ड एग्जाम सिस्टम में मार्क्स नहीं ले सकते, आप उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकते। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए जरूरी है कि जो आपकी लर्निंग आउटकम्स हैं उनको पहले अंडरस्टैंड करें। कितना अंडरस्टैंड करें? इतना अंडरस्टैंड करें कि उन कंटेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन भी आपको दिया जाए वो आप करने के काबिल हो जाए। यहां पे मैं एक और बात भी आपसे शेयर करता चलूं। कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमारा बच्चा तो पिछले 2 साल से यही बुक पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत से इदारे ऐसे हैं, बल्कि मोर देन 90% इदारे ऐसे हैं जिन्होंने 8th को स्किप कर दिया है और वो 8th में ही 9th पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं जी स्टूडेंट पिछले 2 साल से एक ही बुक पढ़ रहा है फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। असल में हम उस ओल्ड सिस्टम से निकल ही नहीं रहे। टीचर वही बुक पढ़ा रहा है, टीचर अगर टेस्ट ले रहा है तो उन्हीं एक्सरसाइजेस में से टेस्ट ले रहा है जो एक्सरसाइजेस उसने क्लास में करवाई हुई हैं। बाय द वे, एक्सरसाइज जो है वो टीचर के लिए नहीं होती, एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट है। आपने उस बच्चे को इस काबिल बनाना होता है कि वो बच्चा वो एक्सरसाइज खुद कर ले। अगर यही एसएलओ बेस्ड सिस्टम है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करवा देंगे तो वो एक्सरसाइज या उससे मिलते जुलते और सवालात भी इजीली सॉल्व कर सकता है। तो फिर जब स्टूडेंट 2-2 साल बुक भी पढ़ रहा है, सारा कुछ करने के बावजूद नंबर कम क्यों आ रहे हैं? इसलिए, या बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हम उस पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं। हम टेक्स्ट बुक में से ही एक्सरसाइज में से ही टेस्ट ले रहे हैं, हम उसी में से उनके जो मिड एग्जाम्स ले रहे हैं, हम उनको एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन नहीं करवा रहे।
ये वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आपसे ये शेयर किया जाए कि एसएलओ बेस्ड एग्जाम के लिए एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। एसएलओ बेस्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप कोई भी फार्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करेंगे। देखिए बहुत से फार्मूलाज जो है वो याद तो रखने पड़ते हैं। एक होता है बगैर सोचे समझे आपने याद करना है, एक होता है उनकी कोई लॉजिक, हर फार्मूला की, हर सिस्टम की कोई ना कोई लॉजिक होती है, आप उसको लॉजिकली जो है अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड, उस कॉन्सेप्ट या उस फार्मूला की लॉजिक को आपने अंडरस्टैंड करना है। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने उस कॉन्सेप्ट या वो जो कुछ भी आपने सीखा है उससे रिलेटेड आपने न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब वो न्यू क्वेश्चन कहां से आए? आपके यहां जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दें। आजकल जो है वो बहुत सारी एआई टूल्स हैं, आप वहां से भी वो क्वेश्चन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आप सॉल्यूशंस किसी भी एआई टूल से नहीं लेंगे। एआई टूल्स को आप किसी भी टीचर के बगैर अगर यूज करेंगे आप मिसगाइड होंगे। एआई टूल्स ने खुद लिखा हुआ होता है कि हम जो है वो मिस्टेक कर सकते हैं। इसका मतलब ही ये है कि ये सारे टूल्स जो हैं ये ब्रेन नहीं है, ये आपका पेन है जो आपको लिख के दे रहे हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है कि उन्होंने जो लिख के दिया है वो सही है या गलत। इसलिए टीचर की गाइडेंस में आप वो जो कुछ क्वेश्चंस आपने लिए हैं उनको सॉल्व करें और टीचर से चेक करवाइए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स नहीं हो सकती, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखें बड़े बड़े प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, फुटबॉल के, वो उन्होंने इतने मैचेस खेले होते हैं, इतने रन किए होते हैं, इतने गोल किए हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर मैच से पहले वो 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिस विद सेंस जो है वही कामयाबी का राज है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कितना क्लियर करना है? उस कॉन्सेप्ट को आपने इतना क्लियर करना है कि एनी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल आए, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो सीखा है कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, 2x2 के मैट्रिक्स को आपने ऐड करना सीखा है। अब अगर आपको 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया जाए तो क्या आप नहीं ऐड कर सकते? अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर आपको यह पता था कि मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि उनके जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स को ऐड करने का रूल यह है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगी। तो देन आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए, चाहे वो 10 रोज और 10 कॉलम्स का क्यों ना हो, आप उसको ऐड कर सकते हैं। बात कहां पे आ गई? क्लियर कॉन्सेप्ट पे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए, एसएलओ बेस्ड एग्जाम को देखते हुए और पिछले 2 साल से स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स के मसाइल को देखते हुए हमने एक चैनल जो है, यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स के जितने भी कंटेंट्स हैं उन पर जो है वो लेक्चर्स यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। उन लेक्चर्स में क्या होगा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर हम जो है वो बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बुक कौन सी होगी? वो बुक फेडरल बोर्ड की जो बुक यूज हो रही है एज अ टेक्स्ट बुक, उसमें से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। वो जो है वो पंजाब में जो बुक यूज हो रही है क्लास 10th के लिए, उसमें से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी भी प्रोविंस या फेडरल की कोई जो भी टेक्स्ट बुक्स के तौर पर यूज हो रही हैं ग्रेड 10 के लिए, हम उनमें से क्वेश्चन उठाएंगे और ज्यादातर वो क्वेश्चन उठाएंगे जो थोड़े मुश्किल हों। और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद
जो थोड़े मुश्किल हों और जिनमें एक क्वेश्चन में हम बहुत सारी सिचुएशंस को आपके साथ शेयर कर सकें। तो इस चैनल का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आप एसएलओ बेस्ड एग्जाम में बहुत अच्छे पहले की तरह 90 या 90+% नंबर हासिल कर सके। तो अगर ये सब आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी जरूर आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। टिल देन, अल्लाह हाफिज।